हेलो फ्रेंड्स, से अनुपमा आप स्टार प्लस या हॉटस्टार पे कभी भी देख सकते हैं। आज के एपिसोड में किंजल घर में बात कर रही होती है कि मैंने मम्मी से उनकी स्पेशल रेसिपी ली है, कच्चे आम की चटनी। सब कुछ न कुछ अनुपमा के बारे में लिए बनाने की सोच रहे होते हैं और फिर सब अपने में बातें कर रहे होते हैं हंसते हुए। तो काव्या को ये पसंद नहीं आता है। काव्या भी कुछ बना रही होती है और फिर वो चिल्लाती है, वैसे मैं बीवी के लिए कुछ स्पेशल डिश बना रही हूँ, आलू मेथी कढ़ाई पनीर भिंडी मसाला और दाल फ्राई। तो अगर किसी का थेपला और चटनी खाने का मन ना करे ना तो डिनर के लिए यहाँ भी आ सकते हो। पाखी को गुस्सा आने लगता है, लेकिन डॉली बोलती है कि पाखी जस्ट इग्नोर हर। पाखी को रोक लेती है डॉली। इधर काव्या वनराज की आंखें बंद करके फिर लाती है। वनराज की आंखों में पट्टी बंधी होती है, काव्या लेके जा रही होती है। वनराज बोलता है कि क्या कर रही हो काव्या। और फिर तभी वनराज का पैर टेबल से टकरा जाता है और वनराज गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि जब आंखों पे पट्टी बांध रखी, आंखों के सामने अंधेरा रखा हुआ है, तो कम से कम रास्ता तो सही से दिखाओ। काव्या बोलते है, भी मैंने इतनी मेहनत से ये सारा सरप्राइज प्लान किया था, सोचा था कि तुम स्माइल करोगे, मगर तुम तो डांटने लगे भी। और फिर सामने केक रखा होता है जिस पे जस्ट मैरिड लिखा होता है और चारों तरफ फूल बिखरा हुआ होता है। वनराज बोलता है, आई एम सो सॉरी काव्या। काव्या बोलती है, इवन आई एम सॉरी वी। मैंने तुम्हें और हमारी फैमिली को बहुत हर्ट किया। मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी वी। मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मगर भी तुम भी तो एक बार सोचो ना। शादी के पहले ही दिन हस्बैंड वाइफ को छोड़ के अपनी एक्स वाइफ के पास चला जाता है, तो क्या वाइफ को बुरा नहीं लगेगा? एक बार मेरी जगह खुद को रख के सोचो और बताओ। वनराज का गुस्सा कम हो जाता है थोड़ा सा। और फिर काव्या म्यूज़िक प्ले करती है और वनराज को बोलती है, वी क्या हम पुरानी बातें भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं? और वनराज को होल्ड करती है काव्या। काव्या बोलती है, तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, मगर मेरे पास कोई नहीं है वी। सिर्फ तुम हो, जो भी हो बस तुम हो। इधर अनुपमा की आंखें बंद करके अनुपमा का परिवार लेके आता है अनुपमा को टेबल के पास और फिर सब अपनी अपनी डिश रखते हैं अनुपमा के लिए। और फिर अनुपमा बोलती है, ये सब? तो फिर किंजल बोलती है, ये सब हमने बनाया है स्पेशली फॉर यू। पाखी बोलती है, मम्मी सबसे पहले आप वो टेस्ट करो जो मैंने आपके लिए बनाया है। अनुपमा पूछती है, तूने बनाया? और फिर पाखी अपना डिश देती है अनुपमा को और अनुपमा बोलती है, अपने हाथों से तूने? तो फिर समर बोलता है तभी कि हेलो एम्बुलेंस, तैयार रहिएगा, यहाँ पे इमरजेंसी होने वाली है। पाखी बोलती है, मम्मी देखो ना, हमेशा ये ऐसे ही करता है। अनुपमा समर को रोकती है और फिर पाखी का बना हुआ डिश खाती है। अनुपमा का चेहरा बन जाता है। तो फिर समर बोलता है, आई न्यू इट। और फिर अनुपमा बोलती है, मैं बनाती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। समर बोलता है, वाह मम्मी क्या झूठ बोलती हो आप। डॉली बोलती है, हाँ हाँ पाखी ने पहली बार कुछ बनाया है ऑर्डर देन कॉफ़ी। और फिर बाबूजी शगुन देते हैं पाखी के हाथों में। किंजल भी देती है शगुन पाखी को। और फिर पारितोष और समर से मांगती है मेरा शगुन। तो फिर पारितोष बोलता है, खुश रहो तंदुरुस्त रहो। पाखी बोलती है, आशीर्वाद नहीं चाहिए, कैश। पारितोष समर को बोल रहा होता है इशारों में देने के लिए और समर पारितोष को। और फिर पारितोष 500 निकाल के देता है, समर 1 रुपये देता है और बोलता है कि भाई का 500 और मेरा 1 रुपये हो गया ना, 500 1। और फिर समर एक गिफ्ट देता है पाखी को। अनुपमा बोलती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, पर बाद में दूंगी। पाखी बोलती है, मम्मी जो मुझे चाहिए ना वो आपके पास है, प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर तभी बोलता है कि ए मेरी मम्मी को रुलाने का नहीं। और अनुपमा बोलती है कि समर सही कह रहा है, आज मेरी बेटुरी ने पहली बार कुछ बनाया है, तो आज तो पार्टी होनी चाहिए। इधर वनराज काव्या भी स्लो सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दोनों की स्लो मोशन रोमांटिक डांस देखने को मिलेगी। और तभी वनराज के कानों में किसी पार्टी सॉन्ग की भी आवाज़ आने लगती है जो अनुपमा के घर से आ रही होती है। और फिर काव्या सोचती है कि रंग में भंग डालना तो तुम्हारी फैमिली से सीखे कोई भी। इतनी रात को कोई इतना लाउड म्यूज़िक बजाता है कोई क्या? अब फिर वनराज बाहर निकल कर देखता है तो सब अनुपमा के चारों तरफ डांस कर रहे होते हैं, बाबूजी भी। वनराज उन लोगों को देख के खुश होता है। अनुपमा भी बैठे हुए में ही डांस कर रही होती है, तो वनराज के चेहरे पे हंसी आ जाती है। और फिर पाखी बोलती है, पापा मैंने आज एक स्पेशल डिश बनाई है, आप हमारे साथ डिनर करेंगे? वनराज के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। समर बोलता है, जिसको आना है वो आ जाए, हम किसी के लिए रुकेंगे नहीं। और फिर वनराज अपने रूम के अंदर जाता है, अपना फ़ोन लेता है और फिर काव्या आती है वनराज के पास और बोलती है कि वी तुम कहाँ जा रहे हो? वनराज बोलता है, पाखी बुला रही है। काव्या बोलती है, वी मैंने भी तुम्हारे लिए इतने प्यार से एक केक बनाया है, डिनर बनाया है। वनराज बोलता है कि आई नो काव्या, डोंट वरी, पाखी के हाथ का थोड़ा सा बना हुआ खा के आ जाऊँगा। काव्या बोलती है, प्लीज़ आज मत जाओ वी। वनराज बोलता है, मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बनाया है काव्या, आई हैव टू गो। वनराज बोलता है, काव्या प्लीज़ समझो, और जाने लगता है। लेकिन काव्या हाथ पकड़ती है, रोकती है, बोलती है कि भी मैंने भी शादी के बाद पहली बार कुछ बनाया है ना, मैं बिल्कुल मैटर नहीं करती क्या? वनराज बोलता है, हाँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा खा के आ जाऊँगा ना, इनफैक्ट तुम भी साथ में चलो। काव्या बोलती है, या राइट, जैसे कि वो लोग वहाँ मेरे स्वागत के लिए बैठे हैं। वनराज बोलता है, सरकास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है काव्या। काव्या बोलती है, और तुम्हें भी इतना इनसेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है भी। काव्या बोलती है, प्लीज़ डोंट गो ना वी। लेकिन वनराज चला जाने लगता है, वहाँ से बाहर निकलता है और फिर काव्या हाथ पकड़ के रोक रही होती है और फिर बोल रही होती है कि भी कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना, रुको ना। वनराज बोलता है, काव्या जिद मत करो। काव्या बोलती है कि करूँगी जिद,
मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ज़िद करना मेरा हक है। भी प्लीज़ अंदर चलो ना, खाना ठंडा हो जाएगा। वरनाज बोलता है खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म करके खा लूँगा, नहीं होगा तो ठंडा ही खा लूँगा। लेट मी गो प्लीज़। वो काव्या को झटका देता है और काव्या के सर में एक पिलर से चोट लग जाती है। हाथ छुड़ाने लगता है वरनाज, उसी में काव्या को हल्का सा धक्का लगता है और वो एक पिलर से टकराता है उसका सर, और हल्का सा खून निकलता है उसके सर से। वरनाज चला आता है अपनी फैमिली के पास जहाँ पे पाखी खिला रही होती है वरनाज को। फ्रेंड्स, फिर हम देखें कि सुबह हो जाती है, अनुपमा तुलसी की पूजा करती है। इधर वरनाज काव्या का झगड़ा हो रहा होता है। अनुपमा देखती है वरनाज काव्या को लड़ते हुए दूर से ही। इधर अनुपमा का परिवार अनुपमा का ख्याल रख रहा होता है, भाभी होती है। वरनाज चैन से खाना भी नहीं खा पा रहा होता है काव्या के साथ, क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं आता है। इधर समर आता है अनुपमा के पास और बोलता है कि मम्मी रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अनुपमा अपने रिपोर्ट्स लेती है, अपने हाथों में खुश होती है और कान्हा जी के पास आती है, बोलती है, प्रणाम करती है कान्हा जी को। इधर डॉक्टर अद्वैत अनुपमा की फैमिली पिक देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वाह। और फिर अनुपमा का पूरा परिवार होता है डॉक्टर अद्वैत के सामने और अनुपमा बोल रही होती है कि जानती हूँ कि रिश्ते आपको बंधन लगते हैं। और फिर बा बोलती है कि हम अपना बनाने से पीछे हटते नहीं, अच्छा लगे या बुरा अपना बना लेते हैं। बाबूजी बोलते हैं वो भी कैसी बातें करती हो लीला, सब सोचेगा कि फैमिली को बात करने भी नहीं आता। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि बाबूजी यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वो सब के सब हर एक इंसान है यहाँ रहने वाला है मेरे दिल में, इन लोगों को तो जाना भी नहीं आता। अनुपमा बोलती है पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग खुद यहाँ नहीं आए हैं, कान्हा जी ने भेजा है। डॉक्टर और पारितोष बोलता है ताकि सही समय पर आपकी बीमारी का पता चल सके और इलाज हो सके। समर बोलता है सचमुच डॉक्टर आदि, अगर आप नहीं होते तो फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि तो कोई और होता, कोई और रिजल्ट होता, कोई और डॉक्टर होता, लेकिन होता क्योंकि आपको ठीक जो होना था। और फिर अनुपमा बोलती है और आपसे मिलना किस्मत में लिखा था। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं हाँ वो भी है। बाकी बोलती हैं और आपका सारथी बनना लिखा था। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि इनफैक्ट गाइज आप लोग मुझे बहुत इमोशनल कर रहे हो, अब मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आप सबको, ताकि क्योंकि आप सब ने मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया है। डॉली बोलते हैं फिर भी आपने बताया नहीं कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो अपनी मेरी मम्मी को। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं हाँ वो टॉप सीक्रेट है, नेशनल सीक्रेट है। बा बोलती है और सुबह शाम मुफ्त में बांसुरी सुनाए उसके लिए थैंक यू। नंदनी बोलती है आपके गार्डन के फल खाएं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। किंजल बोलते हैं सबका दोस्त बनने के लिए भी थैंक यू। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं अरे यार इतना थैंक यू मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया, थैंक्स टू यू गाइज यार। अनुपमा कुछ देती है डॉक्टर अद्वैत को और लिफाफा होता है, लिफाफा खोलते हैं डॉक्टर अद्वैत और फिर देखते हैं अंदर, हाँ तो उसमें पैसे होते हैं। और फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं ये तो पैसे हैं। अनुपमा बोलती है लेने ही पड़ेंगे, हमारी बात हुई थी ना कि दोस्ती में डिस्काउंट चलेगा पर दया नहीं। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये थोड़े कम है। अनुपमा बोलते पर हमारी बात हुई थी ना, मैं किस्तों में दे दूंगी। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं हाँ मुझे भी ना आपका इलाज किस्तों में करना चाहिए था। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बाबूजी बोलते हैं कभी अहमदाबाद आओ तो घर ज़रूर आना। और फिर डॉक्टर अद्वैत दोनों को होल्ड करते हैं बाबूजी और बा को, और बा को बोलते हैं कि आप ना मेरा दिल तोड़ के जा रही हो यंग लेडी। तो बा बोलती है सुना मैं यंग लेडी हूँ अभी भी, बाबूजी को बोलती है बा। बाबूजी बोलते हैं एंग्री यंग लेडी। फिर वनराज आता है वहाँ। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं वनराज को थैंक यू सो मच यार, तुमने इतने प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। हालांकि गुस्से में तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो, लेकिन अपने भाई से अपने यारों से कैसा गुस्सा रखना, एक झप्पी तो बनती है। काव्या बोलती है थैंक्स आदि, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैंने यहाँ जितने भी दिन बिताए ना वो मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं अगर लाइफ लॉन्ग याद करना चाहती हो ना तो अपना जो गुस्सा है उसे सॉर्ट कर दो। डॉक्टर आदि प्रॉमिस बोलते हैं तो फिर काव्या बोलती है ओके प्रॉमिस। अनुपमा कान्हा जी के पास आती है, प्रणाम करती है, एक बार अपने रूम की तरफ देखती है चारों तरफ, फिर बाहर निकलती है। घर के बाहर लगा हुआ नेम प्लेट वो अनुपमा उतारती है, जिस पर लिखा होता है अनुपमा का घर। वो अपने हाथों में लेती है और फिर बाहर आ जाती है। अनुपमा बोलती है गुरुजी जैसे मिले थे वैसे ही विदा कीजिए ना। डॉक्टर आदि फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जिस पेड़ के नीचे पहली बार अनुपमा ने उन्हें देखा था, और फिर वहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाने लगते हैं। पूरा परिवार उन्हें बाय करता है और फिर एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अनुपमा जाने लगती है और सोचती है कि दोबारा ज़रूर आऊँगी। और अनुपमा की नज़र पड़ती है उस कार पर जिस पर लिखा होता है जस्ट मैरिड। और फिर काव्या देखती है उस कार को, बहुत खुश होती है, बोलती है वाओ वे दिस इज़ सो प्रिटी ना। काव्या बोलती हैं आप लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं अनुपमा के परिवार को। बोलती है कि शादी के बाद पहली बार हम लोग घर जा रहे हैं, शान से जाएंगे ना। फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, कल के एपिसोड में हम देखेंगे। और फिर वनराज के हाथों में शादी का तोहफा देते हैं बाबूजी एक लिफाफा, और फिर अनुपमा के हाथों में एक लिफाफा देते हुए बोलते हैं बाबूजी कि ये तेरी अमानत, मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं। फ्रेंड्स कल के एपिसोड में होगा ये। और फिर बाबूजी बोलते हैं कि मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा बेटे का वनराज की तरफ देख के बोलते हैं, फिर बोलते हैं दूसरा हिस्सा डॉली की तरफ देख के बोलते हैं बेटी का, और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके।